हम एसिड बेस के कॉन्सेप्ट में ब्रोंस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहे थे, जिसका लास्ट पॉइंट हमारे पास रह गया था एम्फोटेरिक सब्सटेंस। एम्फोटेरिक हम बायो में एक टर्म यूज़ करते हैं एम्फीबियन ऐसे जानदार होते हैं, ऐसे जानवर होते हैं जो कि खुश्की पर भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे पास ऐसे सब्सटेंस जो खुश्की पे भी हों और पानी में भी हों, उन्हें हम एम्फोटेरिक का नाम देते हैं, बिल्कुल भी नहीं। ऐसे सब्सटेंस जो कि एसिड के तौर पर भी एक्ट करते हैं और बेस के तौर पर भी एक्ट करते हैं, डिपेंड करता है उनकी रिएक्शन की कंडीशन पर या उनके साथ वाले सब्सटेंस पर जिनके साथ वो रिएक्शन शो कर रहे होते हैं। ठीक है, सब्सटेंस दैट कैन एक्ट एज एन एसिड एज वेल एज बेस डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ सब्सटेंस, डिपेंड करता है नेचर पर कि वो किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं। तो ऐसे सब्सटेंस को हम नाम देते हैं एम्फोटेरिक सब्सटेंस का। इसकी बेस्ट एग्जांपल है वाटर की। कैसे? वाटर है हमारे पास यहाँ और अमोनिया है। जब अमोनिया प्रेजेंट होता है तो अमोनिया के पास भी ये एबिलिटी होती है कि वो अपना प्रोटॉन डोनेट करे, लेकिन जैसे ही हमारे पास यहाँ वाटर प्रेजेंट होता है तो इन दोनों में अगर कंपेयर किया जाए तो वाटर जल्द ही या अमोनिया की निस्बत जल्दी अपना प्रोटॉन डोनेट करने की एबिलिटी रखता है। तो जैसे इनका रिएक्शन शो होता है, वाटर अपना प्रोटॉन जो है वो फ़ौरन से डोनेट करता है और उस वक़्त अमोनिया को वो प्रोटॉन एक्सेप्ट करना पड़ जाता है अपना लोन पेयर होने की वजह से। अमोनिया के ऊपर लोन पेयर होता है जिसकी वजह से वो प्रोटॉन आसानी से एक्सेप्ट कर सकता है, जिसकी बिना पर हम ये कहते हैं हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है वो NH4 पॉजिटिव और OH नेगेटिव बनते हैं। वाटर ने यहाँ प्रोटॉन को डोनेट किया, इस वजह से वाटर यहाँ क्या है? एसिड, जबकि अमोनिया ने उस प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया तो अमोनिया हमारे पास यहाँ क्या है? बेस। क्लियर? अगर हम यहाँ देखें वाटर को ACl के साथ जब रिएक्ट करवाते हैं तो अब इन दोनों को कंपेयर किया जाए तो प्रोटॉन कौन जल्दी देगा, हम ये देखते हैं। तो एक्चुअल में HCl में ये पावर ज़्यादा होती है वाटर की निस्बत कि वो अपना प्रोटॉन जल्दी से डोनेट करे या जल्दी से आयनाइज हो जाए। तो जैसे ही एसिड अपना प्रोटॉन डोनेट करता है, आयनाइज होता है, तो वो प्रोटॉन वाटर एक्सेप्ट करता है वाटर के ऊपर लोन पेयर मौजूद होने की वजह से। ठीक है, अब क्या हुआ? वाटर ने उस लोन पेयर की वजह से प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया तो H3O पॉजिटिव आयन बन गया और दूसरा हमारे पास यहाँ हमारे पास प्रोटॉन डोनेट हो चुका है, Cl नेगेटिव रह गया, Cl नेगेटिव आयन रह गया। अब बेस वाटर है और एसिड HCl है, क्योंकि बेस ने प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया है और HCl ने प्रोटॉन को डोनेट किया है। हम देख सकते हैं कि दो डिफरेंट कंडीशन में, दो डिफरेंट रिएक्टेंट में वाटर एक दफ़ा एसिड के तौर पर एक्ट कर रहा है और दूसरी कंडीशन में वो बेस के तौर पर एक्ट कर रहा है। तो ऐसे सब्सटेंस जो कंडीशन की बिना पर एसिड के तौर पर भी एक्ट कर सकते हैं और बेस के तौर पर भी एक्ट कर सकते हैं, हम उन्हें एम्फोटेरिक सब्सटेंस का नाम देते हैं। ब्रोंज़ी लोरी कॉन्सेप्ट के डिफरेंट लिमिटेशंस भी हैं जिसकी वजह से इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया या इसकी डिफरेंट टर्म्स को एक्सेप्ट नहीं किया गया। ओनली सर्टेन सब्सटेंस एक्ट एन एसिड एंड बेसिस। अगर हम ब्रोंज़ी लोरी कॉन्सेप्ट को लेते हैं तो बहुत कम सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो एसिड और बेस के तौर पर एक्ट कर सकते हैं। दूसरी बात, हमारे पास SO3 है जिसकी नेचर एसिडिक है, लेकिन इसके पास एबिलिटी नहीं है कि ये प्रोटॉन को डोनेट करे। इसके बारे में भी उन दोनों ने कोई कंसेप्ट नहीं दिया, कोई जजमेंट नहीं की। देन हमारे पास CaO है यानी कैल्शियम ऑक्साइड, ये एक बेस है लेकिन इसके पास कोई एबिलिटी नहीं है कि ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सके या अपने अंदर H पॉजिटिव आयन को ऐड कर सके। ठीक है, तो ऐसे बहुत से सब्सटेंस हैं जो एसिड एंड बेस हैं, लेकिन वो ब्रोंज़ी लोरी कॉन्सेप्ट के मुताबिक एसिड एंड बेस नहीं है और उन दोनों ने इनको मज़ीद एक्सप्लेन भी नहीं किया कि ये एसिड क्यों है और ये बेस क्यों है, प्रोटॉन के लिहाज से क्यों नहीं है। ठीक है, हम थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ हमारे पास वाटर है, यहाँ हमारे पास कार्बोनेट है। हमने पढ़ा था कि मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं और आयन भी हो सकते हैं। ब्रोंज़ी लोरी के मुताबिक एसिड और बेस में
या तो वो आयन हो सकते हैं या वो मॉलिक्यूल हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं यहाँ CO3-2 को यूज़ नहीं कर सकती। वाटर है, वाटर जब आयनाइज होगा H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन देता है। CO3 के ऊपर -2 है, यानी ये अपने साथ दो और एटम को, ऐसे एटम जिनके ऊपर प्लस का चार्ज हो, उनको अपने साथ अटैच कर सकता है। ठीक है, तो हमारे पास एक ही प्रोटॉन है जो इसके साथ अपनी अटैचमेंट शो कर सकता है, क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव, इसके ऊपर नेगेटिव, तो एक प्रोटॉन इसके ऊपर ऐड हो जाता है, यानी इसने प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर दिया और वाटर ने प्रोटॉन को डोनेट कर दिया। जब वाटर ने डोनेट किया तो इसने एक्सेप्ट किया, तो इसके ऊपर ACO3-1 आ गया। पहले 2 की जगह थी, अब एक जगह फिल हो गई है, तो बाकी कितनी जगह रहेगी, कितनी वैकेंसी रहेगी, एक ही रहेगी, इसलिए उसके ऊपर -1 चार्ज है। और OH नेगेटिव आयन वही वाटर वाला। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ 2 नेगेटिव आयन बन रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे पास प्रोडक्ट में 2 नेगेटिव आयन नहीं बन सकते। हमने इस कॉन्सेप्ट में ऐसी कोई बात नहीं की कि हमारे पास एक का पॉजिटिव होना और दूसरे का नेगेटिव होना लाजमी है। अब उसने एक्सेप्ट किया तो वो हमारे पास क्या हो गया, कॉन्जुगेट एसिड। अब ये कॉन्जुगेट एसिड है क्योंकि इसके पास प्रोटॉन है जो कि ये डोनेट कर सकता है OH को। ठीक है, ये कॉन्जुगेट एसिड, ये कॉन्जुगेट बेस, क्योंकि ये एक्सेप्ट कर सकता है, ये डोनेट कर सकता है। इस तरह से हमारे पास ACl ACO3 नेगेटिव, हम इसका वाटर के साथ दोबारा भी रिएक्ट करवा सकते हैं। यहाँ हम ACl के साथ इसका करवा रहे हैं, तो हमारे पास अभी इसके पास 1 वैकेंसी है। ये एक प्रोटॉन एक और प्रोटॉन को अपने अंदर एंटर करवा सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है। तो जैसे इस ACl ने अपना प्रोटॉन इसको डोनेट किया, इसने उसको एक्सेप्ट किया, तो बन गया H2CO3। अब ये स्टेबलाइज हो गया क्योंकि जितनी उसके पास वैकेंसीज थी वो सारी फिल हो गई हैं। और दूसरा हमारे पास आयन बना Cl नेगेटिव। अब ये कॉन्जुगेट एसिड है क्योंकि अब इसके पास 2 हैं, 2 प्रोटॉन हैं जो कि ये डोनेट कर सकता है। ठीक है, और ये उनको एक्सेप्ट कर सकता है। हाँ, ये एक को एक्सेप्ट कर सकता है फिलहाल। ACN है, हाइड्रोजन साइनाइड, ये भी एक एसिड है। यहाँ वाटर है, जब ये आयनाइज होगा तो वाटर, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है वाटर की निस्बत, तो हमारे पास ये प्रोटॉन प्रोवाइड करेगा और वाटर इसको एक्सेप्ट करेगा, तो बनेगा H3O पॉजिटिव और CN नेगेटिव। क्लियर? ये 3 तरह की एग्जाम्पल, इसके अलावा और भी बहुत सी एग्जाम्पल हैं, लेकिन इसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट जो आपने अच्छे से समझना है MCQs के लिए, आपको कोई भी आयन या कंपाउंड दिया जाता है और कहा जाता है कि इसका कॉन्जुगेट बेस बनाएं, जैसे कि HSO4 नेगेटिव है। आपने याद रखना है कि अगर आपको कॉन्जुगेट बेस बनाने का कहा जाता है किसी भी मॉलिक्यूल में से या आयन में से, तो आपने उसमें से प्रोटॉन को माइनस कर देना है, रिमूव करवा देना है। ठीक है, इसी तरह से अगर आपको कहा जाता है किसी भी मॉलिक्यूल या आयन का कॉन्जुगेट एसिड बनाएं, तो आपने उसके अंदर एक और प्रोटॉन, उसकी वैकेंसीज के हिसाब से कितने प्रोटॉन एंटर हो सकते हैं, आप उसमें प्रोटॉन एंटर करवा दें। अब जैसे कि मेरे पास HSO4 नेगेटिव है, मुझे कहा जाता है कि इसका कॉन्जुगेट बेस बनाएं, तो इसके पास प्रोटॉन है, मैं इस प्रोटॉन को रिमूव कर दूंगी। पहले इसके पास एक वैकेंसी थी, एक और वैकेंसी खाली होगी, तो चार्ज क्या हो गया, -2। देन हमारे पास है H3O पॉजिटिव, तो हमारे पास यहाँ भी एक प्रोटॉन है जो कि डोनेट किया जा सकता है। हमें इसका कहा जाता है कॉन्जुगेट बेस बनाने का, तो हम एक प्रोटॉन को डोनेट कर देते हैं, यानी वहाँ से उसको रिमूव कर देते हैं, तो उसका हमारे पास कॉन्जुगेट बेस बन जाता है। इस तरह से HS नेगेटिव है, इसका भी हम कॉन्जुगेट बेस बना सकते हैं, क्या करके, प्रोटॉन को रिमूव करवा के। एक वैकेंसी थी, जब हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा तो 2 वैकेंसी हो जाएंगी, तो चार्ज क्या हो जाएगा, -2। देन हमारे पास कॉन्जुगेट एसिड अगर हमने बनाने हैं तो उसी तरह एंटर करवाना है आपने किसको, प्रोटॉन को। यहाँ इसके पास 2 वैकेंसीज हैं, हम सूरत हाल की बिना पर एक ही अभी प्रोटॉन एंटर करवाते हैं, लेकिन कोई मसला नहीं है, आप 2 भी करवा सकते हैं। एक प्रोटॉन एंटर करवाया, पहले 2 वैकेंसी थी, अब हमारे पास एक फिल हो जाएगी, बाकी वैकेंसी कितनी रह गई, एक रह गई। अब यहाँ देखें CO3-2, इसके पास भी 2 वैकेंसी है। हमने कॉन्जुगेट एसिड कैसे बनाना है, एक प्रोटॉन इसके अंदर एंटर करवा कर। जैसे ही प्रोटॉन इसके अंदर एक प्रोटॉन एंटर होगा तो बाकी कितनी वैकेंसी रह जाएंगी, एक वैकेंसी रह जाएगी। तो बनने वाली जो चीज़ है वो हमारे पास CH-CO3, सॉरी मिस्टेक है यहाँ पे, ACO3। ठीक है, CO3-2
और हम जब इसमें एक प्रोटॉन को एंटर करवाएंगे तो उसके नतीजे में हमारे पास बन जाएगा ACO3 माइनस, एक वैकेंसी रह जाएगी बाकी। अब इसको भी हम फिल कर सकते हैं। अगर हम इसमें एक और हाइड्रोजन ऐड कर देते हैं तो H2CO3 ये हमारे पास क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। अगर हम इसमें भी करें तो एक और हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो H3PO4 बन जाएगा, ये भी स्टेबल हो जाएगा। इस तरह से अगर हमें इसका कॉन्जुगेट एसिड बनाने का कहा जाता है तो हम क्या करेंगे, इसमें भी एक प्रोटॉन एंटर करवा देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, H2O। तो ये आपने याद रखना है अपने MCQs के लिए कि किसी भी चीज़ का हम कॉन्जुगेट बेस बना सकते हैं और किसी का कॉन्जुगेट एसिड बना सकते हैं। डिपेंड करता है क्या हम उसमें से रिमूव करवा सकते हैं प्रोटॉन को या एंटर करवा सकते हैं। अब यहाँ देखें, इसका हमें कहा जाता है कि कॉन्जुगेट बेस बनाएं। बेस तो तब बनेगा जब हम प्रोटॉन को निकाल सकेंगे। अब हम ये कहेंगे कि इसका कॉन्जुगेट बेस नहीं बन सकता मजीद, क्योंकि इसके पास तो प्रोटॉन है ही नहीं। अगर प्रोटॉन होता तो हम निकालते हैं, तो उसके नतीजे में जो हमारे पास सिर्फ चीज़ बनती है हम उसे कहते हैं कि ये कॉन्जुगेट बेस है। हम इसमें से मज़ीद निकाल ही नहीं सकते, ठीक है। तो इसका कॉन्जुगेट बेस मज़ीद नहीं बन सकता। इस तरह से इसका नहीं बन सकता, वाटर का बन सकता है। इसमें से एक हम प्रोटॉन को रिमूव करवा सकते हैं। क्लियर।